नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि के गोचर के बारे में। कुंभ राशि में कैसा रहेगा ये गोचर इंडिया के लिए और विश्व के कुछ दूसरे देशों के लिए। क्या देखते हैं हम कुंभ के इस गोचर में। पहले तो हम ये बात करेंगे कि कुंभ में 3 नक्षत्र आते हैं। 30 डिग्री की एक राशि होती है और 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, एक नक्षत्र की आंख होती है। तो कुंभ में हम 3 नक्षत्र देखेंगे। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र जो कि 6 डिग्री 40 मिनट्स तक चलेगा, और उसके बाद शतभिषा राहु का नक्षत्र, और उसके बाद पूर्व भाद्रपद बृहस्पति का नक्षत्र। धनिष्ठा को की जो सिमिलैरिटी है वो महादेव के डमरू से दी गई है, और ये एक रिदमिक जो शिव तांडव है उसे दर्शाता है। तो आप देखेंगे फरवरी 2022 में शनि ने धनिष्ठा नक्षत्र में एंट्री की थी। धनिष्ठा नक्षत्र मकर में भी और कुंभ में दोनों में आता है। 6 डिग्री 40 मिनट वहां पर और 6 डिग्री 40 मिनट कुंभ में। तो फरवरी 2022 में जब शनि ने धनिष्ठा नक्षत्र में मकर में जब एंट्री ली थी तो रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हो गई थी। और अभी शनि धनिष्ठा नक्षत्र में ही, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा मकर राशि में है, कुछ हिस्सा कुंभ की राशि में है, तो धनिष्ठा नक्षत्र में ही अभी शनि गोचर करेंगे 17 जनवरी को कुंभ राशि में, और मार्च मिड तक ये धनिष्ठा, मार्च मिड 2023 में ये धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र में एंट्री होगी। और मैंने अपने पिछले वीडियो जो कोरोना का वीडियो है उसमें भी बताया है, शनि 2 बार कुंभ राशि में वक्री होंगे। एक बार तो 17 जून 2023 को यहाँ से लेकर 4 नवंबर 2023 तक, और एक बार और दूसरी बार 30 जून 2024 से एंड ऑफ सितंबर 2024 तक। तो इस पूरे गोचर में शनि का गोचर एक राशि में यानी कि कुंभ राशि में अब 30 साल के बाद आ रहा है। 30 साल का एक साइकिल होता है, एक पूरे ज़ोडिएक या पूरी जो 12 राशियां हैं उनको कवर करने का। तो 2 बार अब शनि कुंभ राशि में वक्री होंगे। दोनों बार जब वक्री होंगे तो मकर का अपने से पिछले साइन का इफेक्ट होगा, अपना इफेक्ट लेंगे, तो मकर का इफेक्ट लेंगे। यहां पर मैं एक बात कहूंगी कि शनि का जब जब मकर में गोचर होता है, ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि एक कंटिन्यूइंग फैक्टर है, एक कंटिन्यूटी का फैक्टर है, इसलिए ये बात यहां कर रही हूं कि जब जब शनि का मकर में गोचर होता है तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की शुरुआत होती है। अब ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड ऑर्डर अभी चेंज हो गया है, मगर उसकी शुरुआत हुई है। और वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की शुरुआत का जो पहला बीज है वो ये रशिया यूक्रेन युद्ध है। ये रशिया यूक्रेन युद्ध सिर्फ एक इन 2 कंट्रीज के बारे में नहीं है, मैंने पहले भी कहा है। ये इसमें यूक्रेन तो बिल्कुल शिखंडी की तरह है, और ये वॉर, ये एक प्रॉक्सी वॉर है जो यूएस लड़ रहा है रशिया के साथ, जिसमें नाटो कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं। इंग्लैंड ने भी बहुत मदद की है इसमें यूक्रेन की, और यूएसए चाहता भी नहीं है कि ये युद्ध विराम हो, क्योंकि एम्यूनिशन बेचने का तो बहुत बड़ा एक जरिया है ये युद्ध। और ये युद्ध सिर्फ इन 2 कंट्रीज के बीच में नहीं रहेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे ये जो जनवरी 2020 में शनि का मकर में प्रवेश हुआ और फिर अब कुंभ में प्रवेश हो रहा है, ये एक पूरी डेकेड, ये शुरुआत रहेगी एक वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की शुरुआत जनवरी 2020 से शुरू हो चुकी है, जब शनि ने मकर में प्रवेश किया था। अब कुंभ में आकर भी शनि 2 बार वक्री होंगे और फिर से मकर की ओर रुख करेंगे और मकर का इफेक्ट जरूर लेंगे। तो आप ये देखिए कि एक पोलराइजेशन होगी, जिसमें एक तरफ रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये एक तरफ आएंगे, और इस तरफ यूएसए, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, इंग्लैंड, नाटो कंट्रीज,
ये सारे इस तरफ आएंगे। ऑफ कोर्स इसमें और कंट्रीज जुड़ती जाएंगी, और इंडिया के लिए अब आप देखिए, बेस्ट फ्रेंड रशिया एंड वर्स्ट एनिमी चाइना, बोथ आर ऑन द सेम साइड, एंड इजराइल इज ऑन द अदर साइड, जो कि यूएसए की तरफ है। शनि के इस कुंभ में आने से यूएसए अब चाहे पीछे से ही वार कर रहा है, पीछे से ही सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन का, मगर थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करेगा और इस युद्ध को भड़काने में पूरी तरीके से कारगर होगा। और यहां से यूएस का का जो भविष्य है वो अपने भविष्य की तरफ पहला कदम रखेगा। वो भविष्य तो यही है कि यूएस की इकोनॉमी बहुत ज्यादा नीचे जाने वाली है, और अमेरिका एक, कहना नहीं चाहिए बट जो हम देख रहे हैं वो बता रहे हैं, एक बेगिंग बोल लिए हाथ में आगे आएगा। ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। सो जो बिग डैडी था, जिसकी बहुत दादागिरी थी, वो यूएसए अपने घुटनों पर आएगा इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के चेंज होने में, जिसकी शुरुआत इस रशिया और यूक्रेन के युद्ध से शुरू हो गई है। तो ये एक महज एक कोने में एक युद्ध नहीं हो रहा है, ये वर्ल्ड पोलराइजेशन का द्योतक है, और इस डेकेड में ये पोलराइजेशन बढ़ेगी और वॉर की स्थिति बढ़ेगी, जिसमें नाटो कंट्रीज, इंग्लैंड, ये सब मिलके यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। यूएसए के बारे में आप ध्यान रखिएगा, जब किसी प्रेसिडेंट ने ओथ ली है शनि बृहस्पति की युति में, उस प्रेसिडेंट ने अपना जो टर्म है उसे कंप्लीट नहीं किया है। इसके बारे में एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस मैंने अपने एक वीडियो में किया है, जो कि अफगानिस्तान के बारे में था, अफगानिस्तान एंड द रोड अहेड। उसमें मैंने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की शपथ ग्रहण की जो कुंडली है उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट आप देखेंगे कि कुंभ का शनि यूएसए के लिए मैंने बताया ही है, परेशानी ला ही रहा है। तो ये एक, अगर आप सुनना चाहें शपथ ग्रहण की कुंडली के एनालिसिस को, तो आप उस वीडियो को सुन सकते हैं जो अफगानिस्तान पे किया हुआ है। मैं कई बार अपने एक वीडियो में एक टॉपिक के अलावा भी 5-6 और टॉपिक्स डिस्कस कर लेती हूँ, और फिर सब्जेक्ट उसका रख देती हूँ एक, तो पर उसमें और बहुत सी बातें होती हैं जो फिर मैं रिपीट नहीं करती, और वहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो कोई बात नहीं, आप सुन लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैं रशिया यूक्रेन पे फिर से एक वीडियो करूंगी, एक पहले भी किया है, अगर आप उसे सुने तो आप बहुत डिटेल से जान पाएंगे। उसमें मैंने बहुत सी बातें डिस्कस की हैं, मैं फिर से एक और वीडियो करूंगी। यहां पर मैंने आपको शिव के डमरू का एक लिंक बताया धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में। जब मैंने आपको बताया और कहा धनिष्ठा नक्षत्र में शनि ने फरवरी 2022 में प्रवेश किया था, और अभी भी शनि धनिष्ठा नक्षत्र में ही चल रहे हैं, क्योंकि कुंभ में भी पहली 6 डिग्री 40 मिनट्स, पहले 6 डिग्री 40 मिनट धनिष्ठा नक्षत्र के ही हैं। और यूक्रेन का जो चंद्रमा है, यूक्रेन देश की जो हॉरोस्कोप है या यूक्रेन देश की जो कुंडली है, उसमें जो चंद्रमा है वो धनिष्ठा नक्षत्र का ही है, और ये शनि का उसी धनिष्ठा नक्षत्र पे गोचर है। और ये महीने तो बहुत परेशानी वाले दिखते हैं। 15 मार्च से जैसे ही शनि शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे तो कुछ राहत ज़रूर होगी, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये युद्ध विराम नहीं होगा, और कुंभ के शनि में लड़ाई बढ़ती रहेगी, लड़ाई बढ़ेगी, लड़ाई घटेगी नहीं, ये आप देखिएगा। इंग्लैंड पे भी मैं बाद में एक वीडियो करूंगी, मगर ये कुंभ का शनि जो है ये इंग्लैंड की इकोनॉमी को नीचे ही ला रहा है। यूएस इकोनॉमी तो नीचे ही जाएगी, भविष्य जो है वो मैंने आपको बताया, और यहाँ से उस भविष्य की ओर कदम बढ़ चुके हैं यूएस के। यूके के भी की इकोनॉमी नीचे की तरफ जाती दिखती है, और आने वाले समय में वीक किंग्स, कमज़ोर राजा ही राज करेंगे। यूके भी उठता नहीं दिखता, और इकोनॉमी नीचे की ओर जाने की शुरुआत हो चुकी है, और अभी
बचता नहीं दिखता, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत एफर्ट्स लगाए जाएंगे इस इकोनॉमी को बचाने के लिए, मगर ये डेकेड यूके की इकोनॉमी भी नीचे जाती दिखती है इस डेकेड में। और ये अब कुंभ के शनि में ये सारे इफेक्ट्स जो हैं ये बढ़ जाएंगे, इंटेंसिफाई हो जाएंगे। ये जो चेंज है वर्ल्ड ऑर्डर का, ये यहाँ से जनवरी 2020 से, जैसा कि मैंने बताया, शुरू हुआ। अब ये पूरे इस डेकेड में इसको कवर करेगा। और फिर 2030 में जब शनि का गोचर वृषभ राशि में, टॉरस में होगा, तो वहां से परेशानी बहुत बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। उसके बारे में एक सेपरेट एनालिसिस मैं फिर से करूंगी। धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि कुंभ राशि में है। अब हम शतभिषा नक्षत्र की बात करते हैं, जिसके रूलिंग डेटी वरुण है, जिनके हाथ में मेडिसिनल हर्ब्स दिखती हैं। इसे शत तारक भी बोलते हैं, 100 स्टार्स, 100 स्टार्स का भी ये नक्षत्र बोला जाता है। इसे 100 फिजिशियंस, 100 मेडिसिनल हर्ब्स, हीलर्स, 100 हीलर्स ये भी बोला जाता है। इसलिए जो भी बीमारी कुंभ के शनि में बढ़ेगी, उसको हैंडल करने के लिए शतभिषा नक्षत्र का जो शनि है वो कारगर होगा दवाई बनाने में। आप ये देखिएगा, शतभिषा नक्षत्र में शनि का आउटकम इवेंचुअली आखिर में पॉजिटिव ही होता है। बहुत परेशानी और दुविधाओं के बाद, बहुत सौरो और मिजरी के बाद ये एक पॉजिटिव आउटकम ही लेकर आता है शतभिषा का शनि। तो बीमारी भी जो हम देखते हैं शनि के शतभिषा नक्षत्र में जाने पर, इसमें जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो जो भी नया डिजीज आएगा उसको हील करने में इवेंचुअली आखिरकार कारगर और कामयाब होंगे। अब 15 मार्च 2023 को शनि धनिष्ठा से शतभिषा नक्षत्र में चले जाते हैं, मगर 17 जून 2023 को फिर से वक्री होते हैं और मकर का इफेक्ट लेते हैं और शतभिषा नक्षत्र से इवेंचुअली बाहर चले जाते हैं। और फिर दोबारा से जब 4 नवंबर को मार्गी होते हैं, तो उसके बाद फिर से शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश होता है शनि का। और मैं देख रही थी कि अप्रैल 2024 तक, 7 अप्रैल 2024 तक शतभिषा नक्षत्र में ही रहते हैं शनि। तो यहां पर इवेंचुअल जो आउटकम है वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद शनि का पूर्व भाद्रपद में प्रवेश होगा, जो कि तीसरा नक्षत्र है इस कुंभ राशि में। और 7 अप्रैल 2024 में जब पूर्व भाद्रपद में शनि का गोचर होगा, तो यहाँ कैजुअलिटीज, डेथ रेट थोड़ा बढ़ता दिखता है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। और फिर से शनि 2024 में जब वक्री होंगे तो मकर की ओर रुख करेंगे 30 जून से एंड ऑफ सितंबर तक। जब इन दोनों बार शनि वक्री होकर मकर की तरफ रुख करेंगे, 2023 में भी और 2024 में भी, तो इन दोनों सालों में इंडिया के बॉर्डर्स पे चाइना जरूर परेशानी कॉज करेगा। ये मैंने पहले भी कहा है कि अपने देश में बढ़ते डिजीज को टैकल करने के लिए और उस प्रॉब्लम से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए चाइना बॉर्डर्स पे हमारे अटैक करने की बार बार कोशिश करेगा। कामयाब नहीं होगा, पर कुछ ना कुछ परेशानी का कारण बना रहेगा चाइना हमारे बॉर्डर्स पे। कुंभ के शनि में पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम्स दिखती हैं। और कुंभ का शनि ये कि जो 2.25 साल का हम एक आंक लेकर चल रहे हैं, 17 जनवरी 2023 से एंड ऑफ मार्च 2025, अप्रैल बिगनिंग 2025 तक, ये जो पूरा एक आंक है, इसमें पाकिस्तान में भी बहुत सी घटनाएं दिखती हैं। इसमें पाकिस्तान हमारे बॉर्डर पर एक्टिव दिखता है। पाकिस्तान भी हमारे बॉर्डर पर लड़ाई की एक स्थिति बना सकता है। और इस दौरान पाकिस्तान का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखता है, जिसमें बलूचिस्तान और
और जो ग्रुप्स हैं, जो एथनिक ग्रुप्स हैं जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनमें वो बहुत बुलंद हो जाएंगे शनि के कुंभ में गोचर से। पाकिस्तान की कुंडली पर हम फिर से एक विश्लेषण जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मगर अब जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो अंतर्द्वंद है पाकिस्तान में, वो बहुत बढ़ जाएगा और अपने ही किसी लीडर को भी ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके कारण डिवीजन थोड़ी और बढ़ती है पाकिस्तान में। ये सब कुंभ के शनि में दिख रहा है। और भूमिखंड, जो पाकिस्तान का भूमिखंड है, उसमें भी डिवीजन दिखती है। ये जो पीरियड है शनि का कुंभ में गोचर, वो इस प्रॉब्लम को भी बढ़ाता है। अगर हम स्टडी करें, बांग्लादेश जब बना था उस समय जो दशाएं चल रही थी, वही कुछ कॉम्बिनेशंस फिर से आ रहे हैं, तो कुछ हिस्सा पाकिस्तान का फिर से कट सकता है और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने बताया, अपने ही किसी लीडर का लॉस पाकिस्तान में दिखता है। एक वायलेंट लॉस, एक नेचुरल डेथ नहीं दिखती, एक वायलेंट घटना को अंजाम दिया जाएगा, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। तो ये इंडिया को इफेक्ट करते हैं क्योंकि बॉर्डर्स मिलते हैं चाइना और पाकिस्तान से, इसलिए यहाँ पर मैंने ये भी बात की। चाइना का मैंने आपको पहले भी बताया कि कुंभ का जो ये गोचर है, इसमें डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। चाइना में बहुत ज़्यादा लाइफ लॉस दिखता है शनि के इस गोचर में, जो कि कुंभ में है। और ये इकोनॉमी चाइना की नीचे ही जाती दिखती है, ये मैंने पहले भी बताया और यहाँ पर मैं भी इसको दोबारा से आपको बता रही हूँ। ईरान का भी मैं एक अलग से एनालिसिस करूँगी, मगर कुंभ के गोचर में आप ये देखेंगे कि ईरान में ये जो एक वायलेंट प्रोटेस्ट चला हिजाब को लेकर, जिसमें वहाँ की लेडीज़ ने अपने हिजाब को बर्न किया, चलिए वो एक बात है। दूसरा, बाल काटे अपने, ये ट्विटर पे मैं काफ़ी देखती हूँ। बॉल्ड हो गई, बिल्कुल बाल हटा लिए, बॉल्ड हो गई। ये जो साइन है शक्ति का, अपने बालों का ही कटा देना, बिल्कुल निकाल देना, ये एक बहुत ही ओमिनियस साइन है। ये आने वाले समय में अच्छी घटनाएं नहीं दिखा रहा। मातृशक्ति का रुष्ट होना इतना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं होता किसी भी देश के लिए। तो ये कुछ आगे जो घटनाक्रम दिखा रहा है ईरान के लिए, वो ठीक नहीं दिखा रहा, ये आप जान लीजिए। हमारे लिए नया साल चैत्र नवरात्र से शुरू होता है, जब पहला नवरात्र होता है। तो 2023-24 की जो सालाना प्रेडिक्शंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मगर ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये साल जो है, ये भूमिकंप और अर्थक्वेक्स का साल भी दिखता है। 15 जनवरी 2023 को मंगल मार्गी होंगे पृथ्वी तत्व राशि में, वृषभ में, और शनि का भी कुंभ में गोचर 17 जनवरी को है। ये देखिए कि साल की शुरुआत में दोनों शनि और मंगल अपनी दृष्टि डालेंगे। भारत की अगर हम कुंडली देखें तो वृश्चिक राशि पे दोनों अपनी दृष्टि डालेंगे। शनि दशम दृष्टि वृश्चिक पर और मंगल सप्तम दृष्टि। और वृश्चिक में केतु, जो कि जन्मकालीन केतु हैं, वो उपस्थित हैं भारत की कुंडली में। ये एक अच्छा साइन नहीं दिख रहा यहाँ पर, ये आप जानिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन दोनों सालों में 23 और 24 में दोनों बार शनि वक्री होंगे और पृथ्वी तत्व राशि की ओर रुख करेंगे। मकर पृथ्वी तत्व राशि है और कुंभ जो है वो वायु तत्व राशि है। तो ये साल
भूमिकंप का साल दिखता है। मैंने इस पे बहुत ज़्यादा अभी एनालिसिस नहीं किया कि डायरेक्शन कहाँ है, मगर साल की शुरुआत में भी अर्थक्वेक्स दिख रहे हैं, क्योंकि 18 जनवरी को बुध भी मार्गी होंगे। तो ये एकदम से जो चेंज आ रहा है, बुध मार्गी होंगे धनु में, और फिर तो ये जो एकदम से चेंज आ रहा है, ये नेचुरल कैलामिटी को दर्शा रहा है। इस वक्री बुध को फिलहाल वक्री मंगल गोचर में अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं, और फिर दोनों ही कुछ ही दिनों में मार्गी हो जाएंगे। ये एक कॉम्बिनेशन जो है ये ठीक नहीं दिखता, और वैसे भी ये साल भूमिकंप का साल दिखता है। शनि के शतभिषत नक्षत्र की डेट्स मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर हम लार्जली देखें तो 15 मार्च 2023 से 7 अप्रैल 2024 तक शनि शतभिषत नक्षत्र में रहेंगे। इसमें वक्री होकर धनिष्ठा की तरफ मुड़ेंगे, मगर फिर मार्गी होकर शतभिषत में आएंगे। ये एक पूरा पीरियड जो है ये शतभिषत नक्षत्र का, इसमें कोई एयर एक्सीडेंट भी दिखता है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो वॉरिंग कंट्रीज हैं वहां पर एयर मिसाइल्स ऐसे अटैक्स हों, यहां पर एयर एक्सीडेंट, एयर मिसाइल्स, ये प्रॉब्लम दिखती है शतभिषत नक्षत्र में। शनि के गोचर में ये दिखता है। एयर स्ट्राइक्स जिसे हम कहेंगे, एयर स्ट्राइक्स, एयर एक्सीडेंट्स, ये दिखते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। शनि का जो कुंभ में गोचर है, ये मेरे ज्योतिष गुरु राव सर ने भी हमें बताया, और एक कुछ सेइंग्स हैं, एक नेटिव सेइंग्स हैं घाघ भड्डरी की। उसमें ये कहा जाता है कि जब शनि का गोचर सिंह पर होता है, शनि का गोचर जब सिंह पर होता है तो दिल्ली का जो गढ़ है उसका नाश होता है। यानी कि दिल्ली में कोई कलामिटी, कोई नेचुरल कलामिटी इफेक्ट करती है। अभी शनि का गोचर सिंह में तो नहीं है, मगर कुंभ से वो सिंह पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, सप्तम दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ पर ये जो पूरा 2.25 साल का पीरियड है, इसमें दिल्ली शहर पे, जो राजधानी है इस देश की, इस पर भी कोई नेचुरल कैलामिटी का इफेक्ट आएगा। ये एक नोटवर्दी पॉइंट है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया शतभिषत नक्षत्र में, क्योंकि ये साइन जैसे कि 100 फिजिशियंस, हीलर्स या मेडिसिनल हर्ब्स का ये साइन है, तो बीमारी को टैकल करने में हम ज़रूर कामयाब होंगे। और इंडिया की इकोनॉमी तो इस डेकेड में अच्छी दिखती है, और कुंभ के शनि में इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि कुंभ दशम भाव है भारत की इंडिपेंडेंस की कुंडली का, और दशमेश शनि इसी में गोचर कर रहे हैं। तो इकोनॉमी बुरी नहीं है, इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है। तो कितनी भी नेगेटिविटी हो, हमारी इकोनॉमी नीचे जाती बिल्कुल नहीं दिखती है। और ये एक पॉजिटिव साइन है। और ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि केतु का जब जब चित्रा नक्षत्र में प्रवेश होता है, तो जो सिंहासन पर राजा होता है उसके लिए वह समय बहुत मुश्किल होता है। चित्रा नक्षत्र में केतु का प्रवेश 6 डिग्री 40 मिनट तुला में हो जाएगा। 7 जुलाई 2023 को केतु चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और जनवरी 2024, जनवरी के आखिरी हफ्ते 2024 तक केतु का चित्रा नक्षत्र में ही गोचर रहेगा। ये 6 डिग्री 40 मिनट तुला में, 6 डिग्री 40 मिनट कन्या में, ये पूरा ही चित्रा नक्षत्र है। तो ये जो पीरियड है
जो अगर आप देखेंगे कि अपने आप को जक्स्टपोज करेगा शनि के वक्री होने के साथ साथ, तो ये पीरियड वॉर का पीरियड दिखाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जो राजा पावर में होते हैं वो इस समय उनका नाश होता है। ये एक ये पुराणों में आता है, और ये महाभारत में उद्योग पर्व में कर्ण भी कृष्ण से कहते हैं कि मैं जानता हूं कि कौरव हारेंगे, क्योंकि मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में वक्री होकर अनुराधा नक्षत्र की तरफ जा रहे हैं, केतु चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है, और प्रजापति ब्रह्म का जो नक्षत्र है रोहिणी, उसमें शनि का प्रवेश होने वाला है। तो मैं जानता हूं कि मैं गद्दी आसीन राजा, सिंहासन पर जो राजा है वो हारेगा, मैं जानता हूं कौरव हारेंगे। तो ये एक डायलॉग आता है कर्ण का कृष्ण से। तो केतु चित्रा नक्षत्र में हमें महाभारत में भी इसका एक रेफरेंस मिलता है। देखिए, ये मेरे ज्योतिष गुरु भी बोलते हैं, उन्होंने ही हमें ये बताया था कि जो पुराणों में और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में जो ज्योतिषीय कॉम्बिनेशंस हैं वो इनफॉलेबल हैं। उनको उन पर अगर रिसर्च की जाए तो वो बहुत डिटेल रिसर्चेस होंगी, और वो बहुत पावरफुल रिसर्चेस होंगी। आपको पद्म पुराण में भी उत्तरखंड में महादेव और नारद का एक संवाद मिलता है, जहां पर महादेव नारद को बताते हैं कि जब शनि कृत्तिका नक्षत्र के आखिर में आ गए थे, तो बहुत से मिनिस्टर्स ने, बहुत से संतों ने, बहुत से ज्योतिषियों ने राजा दशरथ को, अब ये देखिए रामायण का लिंक आ रहा है, राजा दशरथ को आगाह किया और बताया कि शनि का कृत्तिका नक्षत्र से गोचर हो रहा है, और अब वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। शकट भेद होने वाला है, इसे शकट भेद कहते हैं, शकट भेद होने वाला है। तो कहा जाता है कि महाराज दशरथ नक्षत्र लोग गए और उन्होंने महाराज शनि से प्रार्थना की कि रोहिणी नक्षत्र में आपके प्रवेश से, ऐसा कहा जाता है कि 12 साल तक परेशानी मेरी प्रजा को होगी, तो उससे हमें मुक्ति दें। तो महाराजा दशरथ एक शनि की स्तुति करते हैं। ये पद्म पुराण के उत्तरखंड में आता है, और उस स्तुति को सुनकर शनि महाराज कहते हैं, आप पद्म पुराण में पढ़ सकते हैं इसे। शनिदेव कहते हैं कि, ये मैं कोट कर रही हूँ पद्म पुराण को, पॉइंट्स, कि जब मैं चतुर्थ भाव में होता हूँ, या जब मैं मृत्यु भाग में होता हूँ यानी कि अष्टम भाव में, या जब मैं जन्म स्थान पे होता हूँ, या मेरी दशा अंतर दशाओं में या गोचर में जो पीड़ा होती है, वो ये स्तोत्र जो तुमने ये स्तुति जो तुमने की है रघुनंदन दशरथ, इस स्तुति के करने पर मैं अपने गोचर, अपनी दशाओं और अपने भावस्थ होने की वो जो पीड़ा है वो उस जातक को नहीं दूंगा, वो उस पीड़ा से मुक्त होगा। ये पद्म पुराण में आता है। और आप दशरथकृत, महाराजा दशरथकृत शनि स्तोत्रम जो है, इसका पाठ कर सकते हैं। अगर कैसी भी पीड़ा शनि के गोचर या उसकी दशा अंतर दशाओं में, या 7.5 में, या अष्टम या कंटक शनि में हो, तो इस स्तोत्र का जाप आप करें। और मैं इसे यहाँ स्क्रीन पर भी शेयर करूँगी, आप इसे इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। और ये एक बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है। यहाँ पर इस पुराण में जब शनि देव ये बात कहते हैं, तो वो और भी कुछ बातें कहते हैं कि तिल मिश्रित उड़द भात का दान, काली गौ का दान, लौ की प्रतिमा का स्थापित करना, कुछ और भी इसमें उपाय हैं। पर यहाँ मैं आपके साथ इस स्तोत्र की बात करती हूँ, और ये एक बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है। और मैं जब भी लोग मुझसे भी कंसल्ट करते हैं और मैं देखती हूँ कि शनि की पीड़ा काफ़ी दिखती है, तो इस स्तोत्र के जाप को मैं भी बताती हूँ। अगर आपको लगे कि ये बहुत लंबा है, बड़ा है, इसको पढ़ने में आपको संस्कृत आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो नवग्रह स्तोत्र
जो नवग्रह स्तोत्र है व्यास रचित महर्षि व्यास रचित नवग्रह स्तोत्र, उसमें भी शनि का एक मंत्र है। आप उस मंत्र का जाप बार बार कर सकते हैं। आप शनि चालीसा पढ़ सकते हैं। ये मंत्र है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ये नवग्रह स्तोत्र में शनि का मंत्र है। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। शनि न्यायाधीश हैं। आप मंत्र का जाप करें मगर आप सत्य पर रहें। मैं फिर से यही बात बोलती हूँ, क्योंकि जब हम पावर में आ जाते हैं या हम ऊंची कुर्सी पे बैठते हैं तो हम कई बार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। जिसको कष्ट नहीं पहुंचाना होता उसको कष्ट पहुंचाते हैं, और वहाँ पर जो आह लगती है, तो जब हमारी दशाएं अंतर्दशाएं बड़ी मजबूत होती हैं तो महसूस नहीं होता कि किसी की आह लगी है। पर जैसे ही हमारी दशा थोड़ी कमज़ोर होती है तो वो आह जो लगी है, या जो किसी का श्राप जो लगा है, या जो किसी की बद्दुआ लगी है, वो अपना पूरा इफेक्ट लेकर आ जाती है। तो ये मेरे ज्योतिष गुरु बहुत कहते हैं, निर्बल को ना सताइए जाकी मोटी आह। इसलिए शनि न्यायाधीश हैं, तो हम जाप कर लें मगर सत्य पर ना रहें। निर्बल को सताएंगे, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे, जिस कुर्सी पर हैं या जिस सीट पर हैं उस पर हम उस पर हम जस्टिस नहीं करते, उस पर हम न्याय नहीं करते, अन्याय करते हैं, तो शनि आपका साथ कैसे देंगे। आप असत्य पे रहेंगे, निंदा करेंगे तो शनि साथ नहीं देंगे। तो सत्य पर रहिए, ये सबसे बड़ा उपाय है। मैं बड़ी बार ये बात कहती हूँ, अब रिपीट नहीं करूँगी। और शनि के गोचर में आज इतना ही। और ईयरली प्रिडिक्शंस के बारे में मैं फिर से आप सभी से बात करूँगी, जो कि चैत्र नवरात्र से नया साल शुरू होता है, उससे पहले ही मैं फिर से एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ ही नमस्कार।